वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में कहा था कि मैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर ऑफ डी फार्म फर्स्ट ईयर, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जो कि है हमारा सेल। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। हर मेडिकल कॉलेज में, हर मेडिकल फील्ड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ सेल, उसके स्ट्रक्चर और कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पहले ये देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि सेल बेसिकली होती क्या चीज़ है, किसने बनाया था, सेल थ्योरी क्या होती है, किसने इसको डिस्कवर किया था, उन सब चीज़ों के बारे में। सेल की डिफाइन क्या होती है वो पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे दो टाइप के सेल होते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। तो हम सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। बेसिकली हम एनिमल सेल पढ़ते हैं क्योंकि हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, सेल के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या होता है, मतलब जो उसकी ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, उन सब चीज़ों के बारे में। और फिर लास्ट में पढ़ेंगे सेल के फंक्शंस। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये इसकी सबसे बेसिक डिफाइन होती है। अगर कहीं क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल, और 1 नंबर के लिए आप सिर्फ ये लाइन लिख दो कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है लाइफ की। ठीक है, लाइफ मतलब ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स। ठीक है, मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर, सेल जो है हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है और बॉडी के फंक्शंस में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो सेल, हमारी पूरी बॉडी ही सेल से मिलके बनी है। तो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमारी बॉडी में 10 सेल हैं तो वो 10 ही रहेंगे, वो रेप्लिकेट होते हैं अपने आप, क्योंकि हमारी बॉडी ग्रो करती है। तो ग्रो कैसे करती है? ठीक है, जब हमारे सेल्स बढ़ेंगे बॉडी में तभी वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो सेल्फ कोई हमें बाहर से नहीं मिलते, वो रेप्लिकेट करते हैं खुद से ही, वो अपनी खुद की कॉपीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो खुद की वो कॉपीज़ बनाते हैं अपनी। तो ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, द फर्स्ट सेल वाज ऑब्जर्व्ड एंड नेम्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहला सेल किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, 1665 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर एमसीक्यूज में आता है कि सेल का डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक इन 1665। ठीक है, ये है हमारे रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, सम ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अदर्स आर मल्टीसेलुलर। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ वो होते हैं ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक सेल हो और उसी सेल से रेप्लिकेट हो रहे हो, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल का बेसिक डायमीटर क्या है? 2 से 120 माइक्रोमीटर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 टाइप के सेल होते हैं, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो दोनों का स्ट्रक्चर भी अलग अलग है, वो हम पढ़ते हैं अब। अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल, एनिमल सेल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एनिमल सेल, क्योंकि वही ये चैप्टर उसी पे बेस्ड है। उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा इरेगुलर शेप की होती है, बट कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूमरस स्मॉल वैक्यूल्स, इसमें बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स मतलब पानी से बने हुए गुब्बारे टाइप। ठीक है, कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली वो सब्सटेंस है जो किसी भी चीज़ को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, जिसे हम क्लोरोफिल भी कहते हैं। ठीक है, वो अब ग्रीन कलर हमारे ऊपर तो होता नहीं, तो वो हम इसमें क्यों प्रेजेंट होगा? वो ऑब्वियसली प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सेंट्रियोल्स और सेंट्रोजोम्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे कुछ वो प्रेजेंट होते हैं। लाइजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइजोजोम्स आपने सुना होगा कि हमारे लाइजोजोम्स, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने कभी कभी अपने ही सेल को खुद खा जाता है। कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे सेल के थ्रू, जिसकी वजह से ये अपने ही सेल को खा जाता है। ठीक है, जिससे हमें ऑटो इम्यून डिसीज़ भी हो जाती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्लांट सेल। तो ये समझ में आ गया। अब पढ़ते हैं हम प्लांट सेल। प्लांट सेल हमारा होता है, इसमें सेल वॉल होती है रिजिड शेप की, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। इसमें एक ही वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, उसमें तो बहुत सारे थे, इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो प्लांट पे ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, कोई सेंट्रोजोम नहीं होता इसमें,
और इसमें कोई भी लाइसोसोम नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में। छोटा सा कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। एक थ्योरी थी सेल के बारे में, वो दी थी साइंटिस्ट ने, वो पढ़ते हैं हम अब। ये सेल थ्योरी जो हमें किसने दी थी? शील्डिन और स्वान ने। ठीक है, शील्डिन और स्वान ने दी थी ये हमारे सेल थ्योरी जो है, और 1839 में दी थी। ठीक है, इन्होंने ये बताया था कि ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितने भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से बनी हुई हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेल जो है सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई सबसे छोटी चीज़ है तो वो है सेल। ठीक है, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। मैंने अभी बताया था वो खुद रेप्लिकेट होते हैं। तो इसमें इसका मतलब ये है कि जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में नए बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। मतलब जो पुराने सेल्स प्रेजेंट है उसमें से ही अपनी कॉपी बनाते हैं, खुद उस अपना डिवीजन हो गया। आपने पढ़ा होगा माइटोसिस, मियोसिस। ठीक है, वो अपना डिवीजन होके अपनी कॉपी, अपनी रेप्लिकेशन करते हैं अपने आप को। ठीक है, कोई नए सेल नहीं आते, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही वो बनते हैं। तो ये एक सेल थ्योरी थी जो शील्डिन और स्वान ने दी थी 1839 में, और ये ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर थ्योरी नहीं भी आती ना तो इसके साइंटिस्ट के नेम आ जाते हैं कि किसने दी थी और कब दी थी। शील्डिन एंड स्वान इन 1839। हम देखते हैं कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मतलब सेल की जो बॉडी है वो किस चीज़ से मिलके बनी है। ठीक है, एक तो हो जाता है उसके स्ट्रक्चर की, मतलब उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। एक चीज़ होती है कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सेल की बॉडी किस चीज़ से मिलके बनी है। डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट मेक अ सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, बहुत सारे सब्सटेंस जब मिलके एक सेल बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म मतलब वो क्या क्या सब्सटेंसेस हैं। सबसे पहले तो वाटर है। अब हमारी हमारी ह्यूमन बींग की बॉडी में वाटर तो होता ही है, तो सेल भी हमारा वाटर से ही बना है। 70 से 80% वाटर प्रेजेंट होता है सेल्स में। फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे हमारे सॉल्ट, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कि हमें डिहाइड्रेशन हो रही है और हमें अजीब सा लग रहा है धूप में, हमें पानी चाहिए, या हम किसी की हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हम उसे इलेक्ट्रोलाइट्स दे देते हैं। इलेक्ट्रॉल जो पाउडर हम लेते हैं ना, जो कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करेगा। ठीक है, पानी की कमी हो जाना डायरिया में, डिहाइड्रेशन में, तो वो यही चीज़ है। हमारे सेल्स के अंदर बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है। जब इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो हमें हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, मतलब डिहाइड्रेशन हमें फील होने लगता है। तो ये है हमारे सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सब पूरे को हम मिला के कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसकी क्या क्या चीज़ें होती हैं प्रोटोप्लाज्म के अंदर? वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और इलेक्ट्रोलाइट्स। अब मेन शुरू होता है जो है स्ट्रक्चर, मेजर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सेल में? सबसे पहला तो आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में प्रॉपर अच्छे से लेक्चर्स में पढ़ेंगे। दूसरा होता है साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म मतलब जो अंदर सेल का खाली जगह होती है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और ऑर्गेनेली उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस और हमारा लाइसोसोम्स, राइजोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर हमारा आता है न्यूक्लियस, जो सबसे मेन और सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है एक सेल का। न्यूक्लियस में ही हमारे सारी डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स होते हैं। न्यूक्लियस ही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लेट्स स्टार्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन इज अ थिन इलास्टिक आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर विच एनवेलप्स द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत पतली, इलास्टिक मतलब खिंचने वाली आउटर मोस्ट लेयर होती है, सेल की सबसे बाहरी परत होती है जो पूरे सेल को कवर करके रखती है। ठीक है, जो पूरे सेल को कवर करके रखती है। ये लिपिड से मिलके बनी होती है और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एक तो इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन मतलब जो अंदर पाए जाते हैं। एक होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन मतलब जो आउटर लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, आउटर लेयर पे। तो ये होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन, outermost layer of the cell which is thin and elastic. It is made up of lipid and have protein inside and outside it.
अब देखिए, अब कोई सेल के ऊपर कोई स्ट्रक्चर है वो ऐसे ही तो होता नहीं, सब स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ काम होता है। तो सेल मेम्ब्रेन के क्या फंक्शंस हैं? सेल मेम्ब्रेन सबसे पहला तो प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की, कोई भी चीज़ बाउंड्री है तो वो अंदर के जो स्ट्रक्चर है उनको प्रिवेंट करने का, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है, जो उस पर कोई अटैक ना हो डायरेक्ट। दूसरा डाइजेस्टिव, वो फूड टेक्स इन फूड एंड एक्सक्रीट आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो भी हमें न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, फूड में से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट जो हमें चाहिए होता है वो अंदर रख लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको एक्सक्रीट आउट कर देती है, ठीक है। सेकेंड, थर्ड, इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें सभी चीज़ एंट्री कर सकती हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, सिर्फ वही इसके अंदर, सेल के अंदर एंट्री करेगी। अगर कोई भी चीज़ एंट्री कर जाएगी, कोई बैक्टीरिया, वायरस, तो वो अटैक हो जाएगा अंदर वाले ऑर्गेनेलीज पे, अंदर के स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वजह से ही वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। जैसे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल, गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, लिपिड, स्टीरियोइड हार्मोन्स, एल्कोहल कैन डिजोल्व इन नॉन पोलर रीजन्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड मूव रैपिडली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब ये कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऐसे रीजन्स होते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन के, कुछ तो पोलर रीजन्स होते हैं, कुछ नॉन पोलर रीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि गैस, लिपिड, स्टीरियोइड्स, हार्मोन्स, एल्कोहल, ये नॉन पोलर रीजन में ही हमारे मेम्ब्रेन में होते हैं। और दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूल, जैसे कि वाटर, आयंस, ग्लूकोज, यूरिया, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, इसी वजह से ये मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर बहुत कम जाते हैं, बहुत धीरे धीरे जाते हैं, बहुत स्लोली पेनिट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस होते हैं। आप फंक्शन एक बेसिक फॉर्म में भी लिख सकते हो। एक तो सबसे पहला तो प्रोटेक्टिव है, ठीक है, कि वो प्रोटेक्ट करता है सेल को। दूसरा डाइजेस्टिव है, जो फूड आइटम्स है उन्हें डाइजेस्ट कर लेता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। थर्ड, सेलेक्टिवली परमिएबल, कि जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोडक्ट्स विच आर इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर द बॉडी, ओनली दे कैन पेनिट्रेट टू द मेम्ब्रेन, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द मेम्ब्रेन, ठीक है, ये भी आप लिख सकते हो। तो यही कुछ फंक्शंस हैं हमारे इसके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। तो गाइज़, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अगर समझ आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही मैं अल्टरनेट डेज़ पे वीडियो दूंगी, सेकेंड ईयर की और फर्स्ट ईयर दोनों की। फर्स्ट ईयर में मैं अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेके चल रही हूँ, और सेकेंड ईयर में हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। सो थैंक यू गाइज़, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना।